हेलो दोस्तों। लास्ट टाइम हमने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में कुछ पढ़ा था कि ये मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 और रूल्स जो है 1975, ये 1971 में ये एक्ट पास हुआ और इसके रूल्स जो है 1975 में ड्राफ्ट हुए। और मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट किन किन कंडीशन में कर सकते हैं, कब किया जा सकता है, वो सारी हमने बातें की। अब इसके बारे में हम बात करेंगे कि जो पर्सनल मेडिकल टर्मिनेशन करते हैं उनके लिए क्या क्या एक्सपीरियंस की कंडीशंस हैं, क्या क्या एक्सपीरियंस उनके होने चाहिए। तो यहाँ हम बात करते हैं कि एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग एट्सेट्रा। यहाँ देखें हम कि फॉर द पर्पस ऑफ द एक्ट द RMP, मैंने बताया था कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर शुड possess वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग इन गायनेकोलॉजी और ऑब्स्टेट्रिक्स। जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है या डॉक्टर है उसके पास जो है गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स में काम करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ देखें वन बाय वन हम देखेंगे। इसमें फर्स्ट नंबर है इसमें ए, इफ़ ही वाज रजिस्टर्ड इन स्टेट मेडिकल रजिस्टर immediately before the commencement of the act, experience in the practice of gynecology and obstetrics for not less than 3 years। अगर जो है इस एक्ट के शुरू होने के तुरंत बाद वो स्टेट मेडिकल रजिस्टर में उसने अपने डॉक्टर ने अपना एंट्री कराई है, रजिस्ट्रेशन हुआ है उसका, तो उसको कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस गायनेकोलॉजी और ऑब्स्टेट्रिक्स में होना चाहिए। अगर कोई डॉक्टर है उसने जो है इस एक्ट के कमेंसमेंट के बाद में, इस एक्ट के शुरू होने के तुरंत बाद अगर अपना रजिस्ट्रेशन कराया है स्टेट मेडिकल रजिस्टर में, तो उसके पास गायनेकोलॉजी और ऑब्स्टेट्रिक्स में काम करने का एक्सपीरियंस जो है 3 साल का कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए, 3 साल का कम से कम अनुभव होना चाहिए गायनेकोलॉजी और ऑब्स्टेट्रिक्स में। नेक्स्ट कंडीशन हम देखें बी, in case of RMP, in case of registered medical practitioner who was registered in state medical register on or after the date of commencement of the act, इस एक्ट के कमेंसमेंट शुरू होने के बाद में या उसके टाइम पर इसने अगर किसी डॉक्टर ने स्टेट मेडिकल रजिस्टर में अपने आप को रजिस्ट्रेशन कराया है या उसका रजिस्टर्ड हुआ है, तो उस केस में क्या होगा। फर्स्ट कंडीशन देखें, इफ़ ही हैज़ कंप्लीटेड 6 months ऑफ हाउस सर्जरी इन गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स, या तो उसके पास कम से कम 6 महीने का जो है गायनेकोलॉजी और ऑब्स्टेट्रिक्स में सर्जरी, हाउस सर्जरी का एक्सपीरियंस होना चाहिए। या नेक्स्ट हम देखें सेकंड, व्हेन ही हैज़ नॉट डन एनी सच हाउस सर्जरी if he had experience at any hospital for not less than 1 year in the practice of gynecology and obstetrics, और अगर उसने कोई हाउस सर्जरी नहीं की है और उसके पास कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस है गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स में प्रैक्टिस का, तो उसको वो भी इसके लिए अलाउड है। नेक्स्ट हम कंडीशन देखें, उसको जो है हम बात करें ट्रेनिंग की कि क्या ट्रेनिंग होनी चाहिए इनके पास में। इफ़ ही हैज़ असिस्टेड RMP, अगर उसने किसी RMP को असिस्ट किया है, अगर डॉक्टर ने किसी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को असिस्ट किया है इन परफॉर्मेंस ऑफ 25 केसेस, इन 25 केसेस ऑफ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इन अ हॉस्पिटल एस्टेब्लिश्ड और मेंटेन्ड और ए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अप्रूव्ड फॉर दिस पर्पस बाय द गवर्नमेंट, या जो है कोई डॉक्टर है उसने किसी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के साथ में काम किया है, उसको असिस्ट किया है जिसने कम से कम 25 केस मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के किए हों किसी गवर्नमेंट अप्रूव्ड हॉस्पिटल में या किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में, तो वो भी इस एक्ट के अकॉर्डिंग वो ट्रेंड पर्सन होगा। तो अब हम देखें आगे, नेक्स्ट हम देखें सी, in case of medical practitioner who has been registered in a state medical register and who holds a postgraduate degree or diploma in gynecology and obstetrics, the experience or training gained during the course of degree or diploma
अगर कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर है, कोई डॉक्टर है, उसका रजिस्ट्रेशन स्टेट मेडिकल रजिस्टर में है और उसने पोस्ट ग्रेजुएट किया है, पीजी किया है, और या गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स में कोई डिप्लोमा कोर्स किया है और उसके पास जो है ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस है, जब उसने किसी डॉक्टर ने डिग्री या डिप्लोमा किया, पीजी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री ली या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया गायनेकोलॉजी और ऑब्स्टेट्रिक्स में, और उसके पास उस डिप्लोमा के दौरान काम करने का अगर कोई एक्सपीरियंस है, तो वो भी मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी के लिए एक ट्रेंड पर्सन माना जाएगा। तो आप यहाँ देखें आगे कि ये हुआ ट्रेनिंग ऑफ द पर्सनल्स। आगे हम देखें अप्रूवल ऑफ द प्लेस। नाउ अप्रूवल, प्लेस का जो अप्रूवल कैसे होगा, तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कैन बी डन बाई RMP नो ओनली एट एन अप्रूव्ड प्लेस। एक तो चीज़ ये है कि जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी होगा वो केवल किसी अप्रूव्ड प्लेस पर ही किया जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे द एप्लीकेशन फॉर द अप्रूवल ऑफ ए प्लेस शुड बी एड्रेस टू द चीफ मेडिकल ऑफिसर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। अब यहाँ जो एप्लीकेशन देनी है किसी को, अगर जो है मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी के लिए को प्लेस अप्रूव कराना है, तो उसके लिए एप्लीकेशन जो है CMO, उस ज़िले के CMO चीफ मेडिकल ऑफिसर को एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। और उसके बाद में वो CMO क्या करेगा कि उस प्लेस को इंस्पेक्ट करेगा, वेरीफाई करने के लिए उसके पास सारी कंडीशंस हैं कि नहीं हैं, और उसके बाद अगर वो इसको वेरीफाई करके, इसको इंस्पेक्शन करने के बाद में अगर ये असर्टेन करता है कि यहाँ सारी कंडीशन सेटिस्फाइड हैं, तब जो है वो अपनी ओपिनियन देगा। ओपिनियन क्या होंगी यहाँ देखें। नंबर 1 इज़ एन ऑपरेशन टेबल एंड इंस्ट्रूमेंट फॉर परफॉर्मिंग एब्डोमिनल और गायनेकोलॉजिकल सर्जरी आर अवेलेबल। अब वो देखेगा यहाँ पे कि ऑपरेशन करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं या नहीं हैं, या जो है ऑपरेशन टेबल है कि नहीं है, ये सब देखेगा। उसके बाद में हम देखें कि नेक्स्ट में क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। एनेस्थेटिक इक्विपमेंट, एनेस्थीसिया देने के लिए इक्विपमेंट है कि नहीं है, रिससिटेशन इक्विपमेंट्स हैं, स्टेलाइजेशन इक्विपमेंट्स आर अवेलेबल, ये सारे इक्विपमेंट्स वहाँ पे अवेलेबल हैं कि नहीं है। और नेक्स्ट यहाँ पे कि ड्रग्स एंड पेरेंट्रल फ्लूइड्स फॉर इमरजेंसी आर अवेलेबल। तो ये ऑपरेशन टेबल हुआ और जो है इंस्ट्रूमेंट्स हुए, इक्विपमेंट्स हुए, और ड्रग्स हैं, पेरेंट्रल फ्लूइड्स हैं। अगर कोई इमरजेंसी कंडीशन हो जाती है ऑपरेशन के दौरान में, तो उस टाइम पे कंट्रोल करने के लिए वो सारी फैसिलिटीज़ हैं कि नहीं हैं, ये सब एसर्टेन करने के बाद भी वो अपनी जो CMO चीफ मेडिकल ऑफिसर अपनी ओपिनियन देगा। यहाँ हम आगे देखते हैं कि आफ्टर, ये इसको देखिए आप, जो मैंने ये मार्क किया है यहाँ पे कि आफ्टर कंसिडरिंग द एप्लीकेशन एंड रिकमेंडेशंस ऑफ द चीफ मेडिकल ऑफिसर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, द गवर्नमेंट में अप्रूव सच प्लेस एंड इशू ए सर्टिफिकेट ऑफ अप्रूवल। अब यहाँ जो है पहले जो किसी को अपना प्लेस मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के लिए अप्रूव कराना है, तो वो पहले वो चीफ मेडिकल ऑफिसर को एप्लीकेशन देगा। एप्लीकेशन रिसीव करने के बाद चीफ मेडिकल ऑफिसर CMO उस प्लेस को इंस्पेक्ट करेगा और वेरीफाई करेगा। वेरीफाई करने के बाद में वो सारी कंडीशंस को देखेगा, और उन कंडीशन से अगर वो सेटिस्फाई होता है तो एप्लीकेशन को आगे फॉरवर्ड कर देगा। और अब ये है कि सारी कंडीशन से सेटिस्फाई होने के बाद में अब ये गवर्नमेंट के ऊपर होता है कि उस प्लेस को एक सर्टिफिकेट इशू करे। अब वो जो है उसको अगर अप्रूवल मिलता है तो एक सर्टिफिकेट ऑफ अप्रूवल उसमें मिल जाता है उस प्लेस को। अब यहाँ द सर्टिफिकेट मस्ट बी कंस्पिशियसली डिस्प्लेड एट द प्लेस सो दैट इट इज़ इजीली विजिबल टू द पर्सन विजिटिंग द प्लेस। अब यहाँ पे जो सर्टिफिकेट है ये जो है बिल्कुल डिस्प्ले किया जाना है उस प्लेस में, उस बिल्डिंग में जहाँ पे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी किया जाएगा, उस प्लेस पे ये सर्टिफिकेट डिस्प्लेड होना चाहिए, बिल्कुल साफ साफ लगा होना चाहिए, जिससे कि पेशेंट को वो सामने से विजिबल हो, दिख जाए। यहाँ आगे देखें, द चीफ मेडिकल ऑफिसर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट में इंस्पेक्ट एन अप्रूवल प्लेस एज ऑफन एज नेसेसरी। अब ऐसा नहीं है अगर अप्रूवल एक बार मिल गया तो मिल गया, उसके बाद भी अगर चीफ मेडिकल ऑफिसर को CMO को डिस्ट्रिक्ट के कभी ये लगता है कि यहाँ कंडीशन सही नहीं है, या जब भी उसको कभी ज़रूरी लगता है वो कभी भी इस अप्रूव्ड प्लेस का कभी भी इंस्पेक्शन कर सकता है। ये हुआ अप्रूवल ऑफ द प्लेस। आगे हम देखें एडमिशन रजिस्टर, नैन एडमिशन रजिस्टर। हालांकि और भी इसमें कंडीशंस हैं। एडमिशन रजिस्टर क्या है कि द एवरी हेड ऑफ द हॉस्पिटल और ऑनर ऑफ द अप्रूव्ड प्लेस शेल
maintain a register for recording therein the admission of women admission of women for the termination of their pregnancies। अब जो भी हॉस्पिटल है उसका हेड या ऑनर, उसका मालिक जो है, जो भी अप्रूव्ड प्लेस हॉस्पिटल जो है, अप्रूव्ड हॉस्पिटल है, वो क्या करेगा, एक रजिस्टर को मेंटेन करेगा, जिसमें कि जितने भी विमेन हैं, जितनी भी फीमेल्स हैं जो टर्मिनेशन कराने के लिए आए हैं प्रेगनेंसी का अपनी, तो उसका रिकॉर्ड वहाँ पे रखा जा सके। तो वहाँ पे उसका एडमिशन रजिस्टर में एंट्री की जाएगी, उसमें उसका रिकॉर्ड रखा जाएगा। और उसके बाद में क्या, द एंट्रीज इन द एडमिशन रजिस्टर शैल बी मेड सीरियली ईयर वाइज। एग्जाम्पल 5/06, मतलब जो भी एडमिशन रजिस्टर में जो एंट्रीज़ होंगी वो बिल्कुल सीरियली होंगी, ईयर वाइज होंगी। जैसे कि 5/06 का मतलब होगा कि नंबर 5 और ईयर 2006। तो इस तरीके से इसमें जो है एडमिशन रजिस्टर में ये एंट्रीज़ की जाएंगी। और यहाँ और देखें यहाँ पे कि द रजिस्टर शैल बी कैप्ड इन द कस्टडी ऑफ द हेड ऑफ द हॉस्पिटल और ऑनर ऑफ द अप्रूव्ड प्लेस और एनी पर्सन सो ऑथोराइज्ड। अब क्योंकि जो एडमिशन रजिस्टर है एक कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है, एक पर्सनल डिटेल है इसमें प्रेग्नेंट वुमन की, तो वहाँ पे क्या होगा, इसलिए इस रजिस्टर को जो है, जो हॉस्पिटल का हेड होगा या ऑनर होगा, उसकी कस्टडी में इसको रखा जाएगा और किसी को भी इसको दिखाने की परमिशन नहीं होगी जब तक कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो, गवर्नमेंट के ऑर्डर ना हो या किसी जुडिशल केस हो, उसी केसेस में, या डिपार्टमेंटल कोई इंक्वायरी हो, उन्हीं केस में ये रजिस्टर खुलेगा, अदरवाइज़ इसको नहीं खोला जाएगा, नहीं इसको शो किया जाएगा। आगे हम देखें कि द एडमिशन रजिस्टर शैल नॉट बी ओपन टू इंस्पेक्शन बाई एनी पर्सन एक्सेप्ट अंडर द अथॉरिटी ऑफ। मतलब ये है कि जो एडमिशन रजिस्टर है वो किसी भी पर्सन के सामने बिल्कुल ओपन नहीं किया जाएगा, खोला नहीं जाएगा, एक्सेप्ट कहाँ पे क्या, लेकिन कहाँ पे किया जा सकता है, लेकिन एक तो डिपार्टमेंटल और अदर इंक्वायरी। अगर कोई जो है कोई ऐसा केस है जिसमें अपने डिपार्टमेंट की या किसी इंक्वायरी के लिए नीड है इसकी, या चीफ सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ ए यूनियन टेरिटरी, और यूनियन टेरिटरी के जो गवर्नमेंट है उसका चीफ सेक्रेटरी होगा, अगर वो इसको बोलता है तो उसको ये वहाँ ओपन किया जा सकता है, अदरवाइज़ नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट किसके साथ जो होगा इसमें, आगे देखिए, इन केस ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन इनटू एन अफेंस, कोई अफेंस है, कोई जुर्म है, कोई कानूनन कोई प्रॉब्लम है, तो उस केस में जो मजिस्ट्रेट होगा फर्स्ट क्लास का, और अपनी जो उसकी जो लिमिट्स होंगी उसके अकॉर्डिंगली वो किसी हॉस्पिटल या अप्रूव्ड प्लेस उसकी जुरिडिक्शन में अगर आता है तो वहाँ वो इन रजिस्टर को ओपन कर सकता है। अदरवाइज़ जो है किसी भी पर्सन के सामने तो ये रजिस्टर ओपन नहीं किया जाएगा, क्योंकि एक कॉन्फिडेंशियल मैटर होता है, इसमें पर्सनल डिटेल्स होती हैं वीमन की, तो ये ध्यान रखा जाएगा इसमें। आगे हम देखें कि एवरी एडमिशन रजिस्टर शैल बी डिस्ट्रॉयड ऑन एक्सपायरी ऑफ ए पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। और जितने भी एडमिशन रजिस्टर्स हैं या कोई भी रजिस्टर है वो 5 साल होने के बाद में इसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा फ्रॉम द डेट ऑफ लास्ट एंट्री। जो लास्ट एंट्री की जो डेट होगी उसके हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे, और 5 साल का जब हो जाएगा, 5 साल के बाद उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। और उसके बाद में क्या है, एंड अदर पेपर्स ऑन द एक्सपायरी ऑफ ए पीरियड ऑफ 3 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी कंसर्न्ड। और जब प्रेगनेंसी टर्मिनेट हुई है तो उसके जो अदर पेपर्स हैं, रजिस्टर के अलावा जो और पेपर्स हैं, उनको 3 साल के बाद में उन पेपर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा अनलेस डायरेक्टेड अदरवाइज। तो ये सारी कंडीशंस हैं इसमें, और कुछ और भी चीज़ें हैं इसमें। पावर टू मेक रूल्स, यहाँ पे कि कौन किसको पावर है रूल्स को बनाने की, इसमें कौन नियम बनाएगा इसमें, तो यहाँ पे द सेंट्रल गवर्नमेंट में मेक रूल्स टू कैरी आउट द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट टू प्रोवाइड फॉर द एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग और बोथ विच ARMP शैल हैव इफ़ ही इंटेंड्स टू टर्मिनेट एनी प्रेगनेंसी अंडर दिस एक्ट। तो यहाँ पे जो है जो भी रूल्स वगैरह हैं इसमें, ये सेंट्रल गवर्नमेंट इसको बनाती है इनको जो है, और किस पर्सन के लिए कितने एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्या ट्रेनिंग होनी चाहिए, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के लिए क्या क्या कंडीशंस हैं, वो सारे रूल जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें बनाएगी। इसके बाद में कुछ और भी हैं इसमें, देखें आप, पावर टू मेक रेगुलेशन। अब रूल्स तो बन गए, रेगुलेशन कौन बनाएगा, तो जो भी स्टेट गवर्नमेंट हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, दे मे मेक रेगुलेशन टू प्रोवाइड फॉर द टेकिंग
ऑफ ओपिनियन इट्स सर्टिफिकेशन बाई RMP। जो इसका ओपिनियन है या इसका सर्टिफिकेशन वगैरह जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा है, उसकी जो रेगुलेशंस है वो स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। और दूसरी चीज़ है कि प्रोहिबिटिंग द डिस्क्लोजर ऑफ इंटीमेशंस गिवन और इंफॉर्मेशन फर्निश्ड इन द परस्यूएंस ऑफ रेगुलेशन ऑफ एनी अनऑथराइज्ड पर्सन। और जो है एक जो कोई भी अनऑथराइज पर्सन मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी ना कर पाए, इसके लिए जो भी इंटीमेशंस जो दी जाएंगी, जो इन्फॉर्मेशन फर्निश की जाएंगी, इन्फॉर्मेशन दी जाएंगी, वो सारे जो रेगुलेशंस है वो स्टेट जो काम है बनाने का वो स्टेट गवर्नमेंट का है। तो ये आप इसको देख लें। आई थिंक ये कंप्लीट हो गया है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता भी है, और इसमें हम बाद में जो डिप्लोमा के जो क्वेश्चंस हैं वो भी डिस्कस करेंगे, और डिप्लोमा डिग्री के भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। तब तक आप इसको देख लें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि आपको रेगुलर अपने सब्जेक्ट्स की नॉलेज मिलती रहे। इसमें मैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के जो टॉपिक डालता हूं, जिससे कि सारे सब्जेक्ट्स जो कवर होते रहें। अभी हम पीछे फार्माकोलॉजी भी पढ़ रहे थे, उसका भी स्टार्ट करना है, फिर से कुछ टॉपिक्स हम पढ़ चुके थे। तब तक आप इसको देखें। धन्यवाद।